पाकिस्तान चीन को लूट रहा है और चीन आंख पर पट्टी बांध कर बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, जो अब भारत के सबसे करीब है। लेकिन चीन की चिढ़ की अब सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी चुनाव से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भारतीय हमारे साथ हैं, और अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भी कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं। यानी एक ऐसा अटूट रिश्ता बनता जा रहा है जिससे चीन चिढ़ता भी रहेगा और डरता भी रहेगा। साउथ चाइना सी में एक बार फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने एक बार फिर ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, तो ड्रैगन भी समंदर में अपनी ताकत दिखा रहा है। वजह साफ है, अब सुपर पावर अमेरिका दुनिया के सुपर नेशन के साथ खड़ा है। समंदर में ताइवान और जापान के साथ, तो LAC और LOC पर हिंदुस्तान के साथ। चीन के खिलाफ अमेरिका हर मोर्चे पर बम बरसा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, अमेरिका की भारत से दोस्ती और भी पक्की होती नजर आ रही है। अब राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत की शान में कसीदे पढ़े हैं और चीन की जमकर लानत मलानत की है। अब तक से ट्रंप और उनके महात्म ही ड्रैगन की बखिया उधेड़ते थे, मगर अब चीन के खिलाफ बाइडेन ने भी सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात कह दी है। भारत के लिए जो बाइडेन के बयान के मायने बड़े हैं। भारत के लिए इस वक्त सरहद पर चीन सबसे बड़ी चुनौती है, और बाइडेन बिना नाम लिए किसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मिलकर एक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें चीन को खरी खरी सुनाई गई। मतलब ये कि अमेरिका में बहने वाली हवाओं का रुख भारत के पक्ष में और चीन के खिलाफ है। बाइडेन के बयान से यह भी साफ है कि अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की बने, ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने या फिर बाइडेन को गद्दी मिले, भारत से उसकी दोस्ती पहले की तरह ही रहेगी और चीन पर चौतरफा हमला जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना वलन चीन के खिलाफ अमेरिका में भारी गुस्सा है। अमेरिका इस बात को रियलाइज़ करता है कि अगर उसे चाइना को रोकना है, चाइना के बढ़ते हुए एम्बिशंस, एग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म, खास तौर से एशिया पैसिफिक में रोक लगानी है, तो भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है पूरे एशिया में जो इस मुहिम में अमेरिका का साथी बन के चाइना पे रोक लगा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों का वोट पावर भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पर अपना असर दिखा रहा है। अमेरिका में करीब 41 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से करीब 44% ऐसे हैं जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। यानी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में करीब 15 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी अपना वोट डालेंगे। ये 15 लाख मतदाता अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का मादा रखते हैं। अमेरिकी राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तकदीर भारतीय मूल के वोटरों के पास है। ये बात ट्रंप भी जानते हैं और जो बाइडेन भी। यही वजह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से भारतीय समुदाय के वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहता है। 2016 के चुनाव में भी ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार, आई लव हिंदू, आई लव मोदी जैसे नारों का जमकर इस्तेमाल किया था और भारतीय समुदाय के वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि हाउडी मोदी में न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट के सांसद भी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ ही चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। अमेरिका लगातार चीन पर जुबानी हमला बोल रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुद राष्ट्रपति ट्रंप जंग छेड़े हुए हैं।
ट्रंप प्रशासन भी चीन को तानाशाह, अड़ियल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। ऐसे में चीन की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। वैसे भी चीन के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। सरहद पर वो भारत से पस्त पड़ा है। कूटनीतिक स्तर पर उसकी बखिया पहले से ही उधेड़ी जा चुकी है और इंटरनेशनल बिरादरी उसके खिलाफ है। अमेरिका के नेताओं को भी मालूम है कि अगर अमेरिका में चुनाव जीतना है तो भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में चीन के खिलाफ अमेरिका के विद्रोही तेवर अभी और सख्त होंगे, जबकि भारत के साथ दोस्ती और गहरी होती जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।